नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वर संधि की इस कड़ी में पूर्व रूप संधि आज पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व रूप संधि किस प्रकार की होती है? पूर्व रूप संधि का जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र है वो है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति या एंग जो है वो प्रत्याहार है महाश्वर सूत्र के अनुसार। और इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो ए आता है, एक ओ आता है। ये दो स्वर वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार में। तो यदि पूर्व पदांत में यदि एंग प्रत्याहार हो, यानी कि ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो और उनके आगे कोई ह्रस्व ए वर्ण हो, ह्रस्व ए वर्ण हो तो पहले जो रूप था वही रूप होता है और अगला जो ह्रस्व ए है होता है उसका अवग्रह बन जाता है। देखते हैं। सबसे पहले, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आया हुआ है, उनके निकट में ह्रस्व ए है, तो ए जो पूर्व रूप ए है वह पूर्व रूप की तरह ही रहता है। पूर्व रूप यानी जो पहले रूप था वही रूप होता है और निकट में जो ए ह्रस्व होता है उसका अवग्रह बन जाता है। जैसे अंग्रेजी में एस अक्षर लिखते हैं, इसी तरह ए है वो अवग्रह बन जाता है। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ की मात्रा है और उसके निकट में ए ह्रस्व है तो ओ है वो पूर्व रूप ही रहेगा और अगला जो ए है वो अवग्रह बन जाता है। इस जो ए है अंतिम वर्ण, अंतिम पद का जो पूर्व वर्ण ए ह्रस्व आता है वह अवग्रह बन जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हरे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ए की मात्रा है, आगे ह्रस्व ए आया हुआ है, तो इस ए जैसा है वैसा ही रहेगा और अगला जो ए है वो अवग्रह बन जाता है। जैसे यह है हरे औ। यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ओ की मात्रा है विष्णु और अगला है ह्रस्व ए, तो विष्णु जैसा है वैसा ही लिखा गया है और परिवर्तन केवल इतना है कि अगला जो ह्रस्व ए है इसके स्थान पर अवग्रह कर दिया गया है। वने अठत्ती, वने में ए की मात्रा है, आगे ह्रस्व ए है, तो वने जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है और आगे जो ह्रस्व ए है वो अवग्रह बन गया है। कोअपि, कोअपि, कोअपि का जो को है वैसा ही रहेगा और अगला जो ह्रस्व ए है वो अवग्रह बन जाता है, कोअपि। इसी तरह ग्रामे अस्मिन, ग्रामे ए की मात्रा है, आगे ह्रस्व ए है, तो ए का अवग्रह बन गया है। इसी तरह है रवे प्लस औ, रवेव, एधते अयम, एधते अयम। तो सीधी सी बात है, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या ओ हो, जो एंग प्रत्याहार में आते हैं दो स्वर वर्ण, एंग प्रत्याहार में आने वाले दो स्वर वर्ण है ए और ओ, इनके आगे यदि ह्रस्व ए आ रहा है तो जैसा पूर्व रूप संधि का ही नाम है पूर्व रूप, तो जैसी स्थिति में पहले पद का जो वर्ण है, पहला पद है वह वैसी स्थिति में रहेगा और अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण यानी कि ह्रस्व ए है वो अवग्रह बन जाता है और अवग्रह का उच्चारण है वो ए की तरह ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। पूर्व रूप संधि और इसकी आगे कड़ी में हम पररूप संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।